हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी फ्रीक्स में। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर, संसद। इसके हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके करंट अफेयर्स के, मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे और भी कई बात जानेंगे कि पहला कौन था, लास्ट कौन लोकसभा स्पीकर बने, अभी प्रेजेंट में कौन है, सबसे पहले वुमेन स्पीकर कौन थी। तो ये सब हम देखेंगे इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में जो दिया हुआ है पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस किस को मिलके पार्लियामेंट बनाता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा आर्टिकल 80, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा आर्टिकल 81, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। उसके बाद हम करंट सिनेरियो देखेंगे, करंट में क्या चल रहा है, पार्लियामेंट में क्या क्या फैक्ट्स हैं करंट के। फिर मिसलेनियस फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, जो संसद का संविधान है वो अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में, वर्तमान दृश्य और विविध तथ्य। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी और दोनों में ही नोट्स प्रोवाइड रहेंगे। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 80 में दिया हुआ है। टोटल फिक्स सीट 250 होंगी। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होंगे। नॉट मोर देन 238 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब इसको समझिए यहां पर आप कि जो 250 मेंबर्स हैं वो फिक्स रहेंगे राज्यसभा में। 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट और नॉट मोर देन 238 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब जो 238 मेंबर्स जो इलेक्ट होके आएंगे इनडायरेक्टली, तो वो 238 से ज्यादा नहीं होंगे। मतलब यूनियन टेरिटरी और स्टेट में जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट से इलेक्ट होके आएंगे ना, वो 238 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, तो ऐसे कुल मिला के 250 मेंबर्स होते हैं। यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। सिर्फ दो ही यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन अलाउ है, वो है दिल्ली एंड पुडुचेरी। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंटली जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़ इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो है फिलहाल तो अभी जो करंट में है वो जगदीप धनखड़ हैं, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। राज्यों की परिषद अनुच्छेद 80, कुल निश्चित सीट 250, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, 238 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। कुल मिला के वही बातें हैं कि कुल सीट 250 हैं, 12 सदस्य मनोनीत करेंगे कौन, प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति। 238 से अधिक सदस्य नहीं होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से और प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का दर्जा मिला हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। ये बातों को आप ध्यान रखिएगा। करंट सिनेरियो, अब करंट में क्या है, as of 2022 it has a maximum membership of 245, of which 233 are elected by the legislature of the states and union territories using single transferable vote through open ballot। इसको समझते हैं। ये 2022 में मैक्सिमम मेंबरशिप है जो वो 245 है। 250 में से 245 सीट से ही फुल है, 5 सीट वैकेंट है। उसमें से 233 इलेक्टेड हैं जो कि लेजिस्लेचर और स्टेट यूनियन टेरिटरीज से आए हैं, और बाकी के 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट हैं। यूजिंग ट्रांसफरेबल वोट्स थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ये वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और
के लिए यूज होता है, उनके चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 12 मेंबर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। जो 12 मेंबर हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं वो आर्टिकल आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस से होने चाहिए। उन्हीं को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे एज अ राज्यसभा मेंबर। 2022 तक इसकी अधिकतम सदस्यता 245 है, जिसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा खुले मतपत्रों के माध्यम से एकल संक्रमणीय मतों का उपयोग करके चुने जाते हैं। राष्ट्रपति कला, साहित्य में उनके योगदान के लिए 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। विज्ञान और सामाजिक सेवाएं, ये 4 जो सेवाएं हैं, मतलब जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, इसी से ही 12 मेंबर चुने जाएंगे। ये इनकी क्वालिफिकेशन है, मतलब इसमें इनको कंट्रीब्यूशन इनका होना चाहिए सदस्यों का। अब आगे देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब निर्भरता कैसे होगी, जैसे सदस्यों को कैसे रोका जाए, मतलब क्या निर्भरता होगी, डिस्क्वालिफिकेशन किस आधार पर होगा। अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू दिस हाउस मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉमन बात है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सबसे पहले। मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, 30 साल से अधिक ही उम्र होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। एंड मस्ट पजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है तो उसको भी वो पूरी होनी चाहिए। According to the Representation of the People Act of 1951, he must be a parliamentary elector in the state from which he seeks election। मतलब जिस जगह से वो चुन के आते हैं, जिस जगह से वो हैं, वहां पे वो एज अ इलेक्टर रजिस्टर्ड होने चाहिए। अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड from being chosen as a member of Rajya Sabha if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state। मतलब उस बिना पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की किसी संस्था में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पदभार संभाले हुए हैं। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड और इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या तो वो अस्वस्थ दिमाग का है या यदि वह एक अनुमोदित दिवालिया है तो वो इस बेस पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस सदन के चुनाव के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार उसे उस राज्य में संसदीय निर्वाचक होना चाहिए जहां से वह चुनाव चाहता है। एक व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने से आयोग घोषित किया जाता है यदि वह लाभ का कोई पद धारण करता है भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार में। ये बातें आप सब समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूं। यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है या यदि वह एक अनुमोदित दिवालिया है, तो ये पूरी एक डिस्क्वालिफिकेशन है एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन्योर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। डिसॉल्व परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, और लोकसभा डिसॉल्व होती है हर 5 साल में, तभी इलेक्शन होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। However, लेकिन डिसॉल्व तो नहीं होती, नॉट डिसॉल्व, बट 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। मतलब हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर राज्यसभा के रिप्लेस हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। 1/3 ध्यान रखिएगा, 1/3 को। ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। वैसे जो राज्यसभा का टर्म है वो 6 ईयर है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और यह विघटन के अधीन नहीं है। विघटन नहीं होता कभी भी राज्यसभा का, जैसा मैंने आपको अभी बताया। हालांकि प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नवनिर्वाचित सदस्य ले लेते हैं। कॉमन सी बात है, 1/3 जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उनकी जगह नए सदस्य आएंगे। प्रत्येक सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। मिसलिनियस फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं जी राज्यसभा को लेके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ऑल्सो द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। हम सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तो ये फर्स्ट
चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा थे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे। इनको आप, इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। सो फॉर नो वुमन हैज बीन एबल टू रीच द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी तक कोई भी महिला इस पोजीशन पे नहीं पहुंची है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी हो। द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वाज नरगिस दत्त। पहली महिला जो कि एक्ट्रेस थी नरगिस दत्त नॉमिनेट की गई थी राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। डॉक्टर एस राधाकृष्ण राज्यसभा के प्रथम सभापति और देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। अभी तक कोई भी महिला भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति के मुकाम तक नहीं पहुंच सकी है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। इन फैक्ट्स को आप कुछ ध्यान रखिएगा। हाउस ऑफ पीपल की बात करेंगे हम। अभी तक हम राज्यसभा की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे लोकसभा की। टोटल फिक्स सीट 550 आफ्टर 104 अमेंडमेंट। पहले ये जो सीटें थी ये 552 थी, लेकिन आफ्टर 104 अमेंडमेंट 2 एंग्लो इंडियन सीट रिलिंक्विस्ड आफ्टर 104 अमेंडमेंट इन 2019। इस डेट को आप ध्यान रखिएगा, 104 अमेंडमेंट इन 2019 पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। एट प्रेजेंट 543 मेंबर इन लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला। अभी प्रेजेंट में श्री ओम बिरला स्पीकर हैं लोकसभा के। और लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। लोकसभा को हम एज अ लोअर हाउस जानते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस जानते हैं। तो इन कुछ फैक्ट्स को आप ध्यान रखिएगा। कुल फिक्स सीट्स 550 हैं। 104 संशोधन के बाद 2 एंग्लो इंडियन सीट 2019 में हटा दी गई। लोकसभा में वर्तमान में 543 सीट हैं। सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इस समय वर्तमान में अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। मिसलेनियस फैक्ट्स, मिश्रित तथ्य। अब हम कुछ ये मिसलेनियस फैक्ट्स समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज बलराम जाखर। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर हैं बलराम जाखर, श्री बलराम जाखर। श्री बलीराम भगत हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज स्पीकर सिंस इंडिपेंडेंस, लेस देन 14 मंथ्स। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट टर्म के लिए स्पीकर बने थे। बलीराम भगत शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है एज अ स्पीकर 14 मंथ से भी कम। मीरा कुमार as the 15th Speaker of Lok Sabha from 2009 to 2014, being the first woman to hold the post। पहली महिला बनी जो कि लोकसभा स्पीकर रही 2009 से 2014 तक। पीए संगमा वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो पीए संगमा थे वो फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर बने लोकसभा। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले स्पीकर बलराम जाखड़ हैं। बलीराम भगत का आजादी के बाद से अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल था, 14 महीने से भी कम। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष के रूप में इस पद को संभालने वाली पहली महिला थी। पीए संगमा लोकसभा के पहले आदिवासी अध्यक्ष थे। एट प्रेजेंट अब हम पढ़ेंगे टेन्योर ऑफ लोकसभा। पीछे हमने पढ़ा था टेन्योर ऑफ राज्यसभा, जिसमें हमने पढ़ा था कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा। एट प्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 543। द टर्म ऑफ लोकसभा अनलेस डिसॉल्व इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट अपॉइंट फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। मतलब जैसे मान लीजिए आज फर्स्ट मीटिंग हुई लोकसभा की, लोकसभा गठित होने के बाद, तो आज से लेके 5 साल तक ये कार्यरत रहेगी। उसके बाद 5 साल बाद ये डिसॉल्व हो जाएगी और फिर से इलेक्शन होंगे, जो कि हमारे हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। हाउ व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, थर्ड पीरियड में बी दिस पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। लेकिन इमरजेंसी में, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में, ये बात ध्यान रखिएगा आप कि ये पीरियड को हम 1 ईयर बढ़ा सकते हैं एट अ टाइम। किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा? ये बाय पार्लियामेंट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 ईयर एट अ टाइम। नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट।
लेकिन जैसे ही प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी सीज होगी उससे 6 महीने के बाद ये नहीं कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, इसको भी टाइम को भी रोक दिया जाएगा और फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे। वर्तमान में सदन की संख्या 543 है। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो जाए इसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष है, पहली मीटिंग से लेकर 5 साल तक। हालांकि आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर इस अवधि को संसद द्वारा कानून द्वारा एक समय में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और किसी भी मामले में विस्तार नहीं किया जा सकता। एक समय में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है जब इमरजेंसी आपातकाल लगा हो तब। उद्घोषणा के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक काम करना बंद कर दिया है। मतलब यह है इसका कि जैसे ही उद्घोषणा खत्म हुई, मतलब इमरजेंसी सीज्ड हुई, उसके 6 महीने तक ही ये कंटिन्यू रहेगा ये टाइम। उसके बाद ये टाइम भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे। डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता लोकसभा की। A person would be ineligible for being a member of Lok Sabha if the person holds any office of profit under the government of India other than an office permitted by Parliament of India by law। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेकिन उन चीजों को छोड़कर जो कि परमिटेड की गई हैं बाय पार्लियामेंट किसी कानून के द्वारा, उन चीजों को छोड़कर अगर वो किसी में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इलेक्शन लड़ने से। इफ ऑफ अनसाउंड माइंड, इज एन इंसॉल्वेंट, हैज सीज्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ मेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, इज सो डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 2 years। आइए इन पॉइंट्स को समझते हैं। अनसाउंड माइंड का मतलब है कि अस्वस्थ मन है, मतलब मेंटली रिटार्ड पर्सन। इज एन इंसॉल्वेंट, या तो वो दिवालिया हो चुका है या उसकी नागरिकता समाप्त कर दी गई है, वो भारत का नागरिक नहीं रह गया है। इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ मेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, या किसी कानून द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड किया गया है, इंडियन पार्लियामेंट द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके तहत। या फिर ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन लॉ है ये एक, जिसमें कि अगर एक पार्टी के कुछ लोग जो कि एक उनका एक आंकड़ा है उससे नीचे के लोग अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप है वो खत्म कर दी जाती है। फिर हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 2 years। ये जो अभी राहुल गांधी वाला जो चल रहा है, 2 साल से ऊपर को उनको वो पनिशमेंट दी गई है, हालांकि वो अपील करेंगे जो भी है, बट ये वही है, अगर 2 साल से ऊपर कोई भी मेंबर को सजा हो जाती है तो उसकी जो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज अ मेंबर। ये ध्यान रखिएगा आप। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट हाउ बिल्स पास इन पार्लियामेंट। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि संसद में बिल कैसे पास होते हैं और उसके पास होने की जो मेजोरिटीज होती हैं, टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी हैं। पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत के तौर पे है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।